लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् आरुण्डरूपं करुणाकरं तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया। एक रामायण का जो प्रारंभ होता है वह सर्वोपति भगवान शिव और सती के चरित्र से रामायण नामक ग्रंथ का आरंभ होता है। एक बार की बात है, भगवान शिव और सती भ्रमण कर रहे थे। उसी समय का प्रसंग कहते हैं तुलसीदास जी अपने शब्दों में वर्णन करते हैं। महामोह महिषे सुविशाला राम कथा कलिका कराला। राम कथा शशि किंक समाना संत चकोर करहि जहि पाना। ऐसे हूँ संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी। जब भगवती श्री भगवान शिव से प्रश्न करती हैं कि आपके इष्ट राम हैं कि आप राम के इष्ट हैं, उस समय भगवान शिव जी सती को इस राम प्रसंग का अद्भुत एवं आश्चर्यचकित करने वाला दृष्टांत देकर के प्राकट्य एवं कथा का आरंभ करते हैं। कहूँ सो मनि अनुहारी तब उमा शंभु संवाद। भयों समय जहि हेतु जहि सुनि मुहि मिटहि विषाद। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋष पाही। संग सती जग जनी भवानी पूजे रिजि अखिलेश्वर जानी। एक बार, यहाँ पर भगवान शिव जी कहते हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग का एक बार समय था। उस समय शंभु गए कुंभज ऋष पाही, भगवान शिव कुंभज ऋषि के पास गए। संग सती जग जननी भवानी, साथ में भगवान शिव के स्वयं पार्वती विद्यमान थी और दोनों वह जा रहे थे। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब ऋषि के दरबार में भगवान शिव और पार्वती पहुँचते हैं, उस समय भगवान साक्षात शिव का दर्शन एवं पार्वती का दर्शन पाकर अखिलेश्वर ऋषि को ऐसा लगा कि संसार का जो अखिलेश्वर है, इस संसार का जो स्वामी है, उनके दरबार में आ गया। उन्होंने पाद्य अर्घ आसन आदि से भगवान का और सती का पूजन किया और वंदन किया और सम्मान किया। राम कथा मुनिवर जब बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। और बैठा करके भगवान को राम और सीता का जो राम कथा उन्होंने कहा और पूरा उसका जो है बखान किया। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। ऋषि का प्रश्न था कि किस प्रकार प्रभु हरि की भगत यानी प्रभु की भक्ति प्राप्त की जा सकती है और किस प्रकार आपका कोई भी दास आपकी कृपा का पात्र बन सकता है। उस समय भगवान कहते हैं, कहत सुनत रघुपति गुण गाना कछु दिन तहाँ रहे ऋगि गिरिनाथा। मुनि मन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी।
तहि अवसर भंजन महि बारा हरिहंसम तेहि अवतर माना पिता वचन तजि राजु दासी दंडक बन विरचत अविनाशी। भगवान की इस प्रकार की कृपा उनके ऊपर हुई, ऋषि मुनि के ऊपर। उन्होंने बताया कि भगवान की जो परम गति एवं कृपा भक्ति का पात्र बनता है उसके लिए सर्वोपरि है कि अपने जीवन का समस्त भाव जितना सदाचार हो, संस्कार से सुसज्जित होकर के भगवान की भक्ति करें। मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार की भक्ति वैदिक धर्म के अनुसार बताई गई है। हमारे सनातन धर्म की पद्धति के हिसाब से उसमें मनसा अर्थात मन के द्वारा भक्ति, जैसे हम सो रहे हों, नित्य की दैनिक क्रिया में हम सो रहे हों, हमें निद्रा न आ रही हो, उस समय हम अपने इष्ट भगवान को या अपने गुरु को या अपने माता पिता को साक्षी मानकर हृदय में उनको स्मरण करें, मन से कल्पना करें कि हम उनके पैर धुल रहे हैं, हम उन्हें स्नान करा रहे हैं, हम उन्हें तिलक लगा रहे हैं, एवं हम उनको जो है वस्त्र पहना रहे हैं, एवं हम उनको माला पहना रहे हैं, पुष्पादि भेंट कर रहे हैं। इस प्रकार मनसा यानी मन से की गई भक्ति असंख्य फलदायी है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ जो भक्ति का मार्ग है वह है मनसा, मन के द्वारा भक्ति। दूसरे में आता है मनसा वाचा, अर्थात मुख के द्वारा। मुख के द्वारा भक्ति ऐसे होती है जैसे कि कोई भी व्यक्ति आपको मिले जीवन में, उससे भगवान के राम के नाम का, कृष्ण के नाम का, विष्णु के नाम का बखान करना, एवं मन के द्वारा किसी के लिए ईर्षा द्वेष की वाणी मुख के द्वारा ना बोलना, एवं संसार के हित की कामना करते हुए भक्ति भाव में रत रहना। जैसे कि उदाहरण में ब्राह्मण आदि मंत्रादि बोल करके वाचा रूपी भक्ति कराते। और कर्मणा, प्रति भक्ति है कर्मणा। कर्मणा अर्थात है कि अपने हाथों के द्वारा, करों के द्वारा, पैरों के द्वारा किसी मंदिर का स्वच्छता अभियान करके, किसी गरीब के रोगों की निवृत्ति कर करके, किसी को भोजन करवा करके, भूखे को, किसी प्यासे को पानी पिला करके, यह कर्मणा रूपी भक्ति होती है। 3 ही भक्ति मार्ग भगवान ने ऋषि को बताए। और आगे की कथा में अखिलेश्वर कहते हैं, हृदय विचारत जात हर के हरि विध दर्शन सोई, गुण रूप गुण प्रभु गए जानु सम सब कोई, शंकर अति अति क्षोभ सती न जानहि मरम सुहाई, तुलसी दमन लोह मन डरु लोचन ललचाई। भगवान ने कहा भक्ति मार्ग तो 3 है, परंतु इस भक्ति मार्ग में भी आपके कुछ सिद्धांत होने चाहिए। सनातन धर्म अर्थात धर्म, जहाँ धर्म है वहीं परमात्मा है, धर्म ही स्वरूप परमात्मा है। धर्मो अधिगच्छति, और प्राणी के साथ जाने वाला सबसे बड़ा धन है धर्म। भगवान ने कहा जिसके सिद्धांत में धर्म हो, सनातन पद्धति हो एवं संस्कार हो, वह व्यक्ति बड़ा ही धार्मिक एवं आनंददायी होकर के इन 3 भक्ति के मार्गों में से किसी एक मार्ग को अपना ले और भगवान की भक्ति रति होकर के वह भक्ति मार्ग का उद्घोषण करे, अवलोकन करे एवं अपनी जीवन की वृद्धि की ओर बढ़े। समस्त कार्य क्रियान्वित होकर के भक्ति का मार्ग इस प्रकार सुनिश्चित करने के बाद जो भक्त इस प्रकार की भक्ति करता है उसके जीवन की समस्त कार्य सिद्ध होते हैं, भगवान की रति और कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जैसे कि तुलसीदास जी को प्राप्त हुई, वाल्मीकि को प्राप्त हुई, एवं नाना प्रकार के उदाहरण हैं, उन लोगों को भगवान की भक्ति अवश्य प्राप्त हुई है। इस प्रकार इस भक्ति का संबंध नवधा भक्ति, 9 प्रकार नवधा भक्ति का तो आपने बहुत ही उल्लेख सुना होगा। नवधा भक्ति की ही एक कथा है कि दानाबाई नाम की एक महिला थी, वह दानाबाई के अंदर इतना भक्ति था, भक्तिमय अर्थात वाचा, मन के द्वारा वाणी से वह भक्ति अवश्य करना जानती थी, अन्य मंत्र आदि तो नहीं जानती थी। अपने दैनिक क्रियाकलापों में होने वाले समस्त कर्मों में श्री राम का नाम एवं कृष्ण का नाम अवश्य वो जपती रहती थी। एक बार की बात है, वो अपने गांव में और घर में गोबर से निर्मित
कंडे पाथ रही थी, उस समय राम का नाम उसके मुंह से निकल रहा था और राम नाम कहते हुए वह कंडा का निर्माण करके अपने घर के गृह द्वारे घर के दरबार में उसने रखा था। कुछ दिनों पर्यंत बारिश हुई और गांव के समस्त लोगों के कंडे नष्ट हो गए और कुछ ऐसे मन स्थिति वाले उस गांव में व्यक्ति थे, वह कंडे की आवश्यकता के लिए दानाबाई से बिना पूछे उसके कंडे ले गए, चुरा ले गए। अब जब दानाबाई ने प्रातः काल उठकर देखा, उनके कंडे वहां नहीं उपस्थित थे। उनको बड़ा दुख हुआ और वह अपने दरबार में बैठ करके अपने दरवाजे के द्वार में, घर के दरवाजे में बैठ करके रुदन शोकापूर्ण होकर के कर रही थी। उसी समय तुकाराम का आगमन होता है। तुकाराम जैसे ही आते हैं, उन्होंने देखा दानाबाई को रोते हुए। उन्होंने कहा, क्या बात है दानाबाई, शोक रहित होकर के तुम क्यों बैठी? उन्होंने बताया कि मेरे जीवन का जितना एकत्रित धर्म था, ईश्वर की उपासना थी, भगवत नाम चिंतन का जो धन था, वह लोगों ने चुरा लिया। इसका मुझे बड़ा दुख है। पुनः कैसे प्राप्त होगा? तुकाराम ने उनसे कहा, पुनः ये तुम्हें कैसे प्राप्त हो सकता है? दानाबाई ने कहा, मैंने प्रत्येक कंडे में भगवान श्री राम का नाम स्मरण किया और हर एक कंडे से मुझे भरोसा है, विश्वास है कि भगवान का नाम अवश्य सुनाई देगा। तुकाराम जी हंसने लगे। कहा, दानाबाई, ऐसा आश्चर्य तो कभी ना हुआ है सृष्टि में, ना होगा। दानाबाई की इस बात को सुनकर तुकाराम हंसे जरूर, परंतु उन्होंने कहा, तुम्हें इस कार्य से अवश्य संतुष्टि तो जरूर मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने पूरे गांव को एकत्रित किया, सरपंच आदि समस्त लोगों को बुलाया और जितने कंडे वहां पे रखे हुए थे गांव के अनन्य महिलाओं के, सब में दानाबाई को आदेश दिया कि दानाबाई आप अपने कंडों का परीक्षण कर लें। दानाबाई उनकी बात सुन करके हर एक कंडे के ढेर में जाती और एक कंडे को अपने कान से लगाती, उसमें ध्वनि ना सुनाई देती। एक ढेर में गई, उन्होंने कान से लगाया और ध्वनि जब ना सुनाई दी, दानाबाई आगे बढ़ गई। आगे कंडे को लोग हंसने लगे कि दानाबाई का दिमाग ठीक नहीं है, यह महिला जो है पागल हो चुकी है, इसको कुछ ज्ञान नहीं है। दानाबाई आगे बढ़ती गई। जैसे ही चौथे ढेर पर पहुंची दानाबाई, उसने कान को जैसे ही कंधे से लगाया, कंधे के अंदर से राम नाम का कीर्तन जाप चल रहा था। जिन मंत्रों को बोल करके दानाबाई ने कंधे का निर्माण किया था, वही मंत्र सुनाई देने लगे। पूरा गांव सुनकर आश्चर्यचकित रहा एवं तुकाराम भी आश्चर्यचकित रहे। इस प्रकार दानाबाई को उनके कंडे तो अवश्य मिल गए। दानाबाई का जो धर्म था वो भी उन्हें प्राप्त हो गया। कंडा महत्वपूर्ण नहीं है, पोपला महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उनकी धर्म की गति एवं उनका संचित पुण्य जो उन्हें प्राप्त हो सका। यह भगवान की राम की जो असीम कृपा है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सो कोई। जिस पर राम की कृपा हो जाती है, उसी पर सब लोग कृपा करते हैं। इसलिए भक्ति में आपके मन को सुंदर एवं निर्मल होना आवश्यक है। आप अनन्य विद्वान हो, आप अनन्य स्मरण किए हों, छंद, गद्य, पद्य, वेद, शास्त्र, पुराण, कुछ भी ज्ञान हो आपको या ना हो, अनिवार्य ये है कि आपके अंदर भगवत चिंतन एवं भगवान के प्रति रति और आपका हृदय निर्मल होना अवश्य है। और मन से की जाने वाली भक्ति हमेशा अधिक अभ्युदय प्राप्त कराती है। वाचा से भी की गई भक्ति प्राप्त कराती, पर श्रेष्ठतम उपाय है मन के द्वारा। जैसे तुलसीदास जी को वैराग्य प्राप्त हुआ और वह भगवान की इतना बड़ा रामायण नामक रामचरितमानस रूपी ग्रंथ का अवलोकन किया, रचित किया, आज हम सब लोगों के बीच है और वह इतना सुंदर है, इतना अद्भुत है कि एक मूर्ख व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति भी उसका पठन पाठन कर सकता है और विद्वान भी कर सकता है। परंतु इस भक्तिमय सागर को वही पढ़ सकता है, वही इसमें रति ले सकता है जिसके मन में भक्ति रूप जल का समावेश होना आवश्यक है। जिसके अंदर भक्ति नहीं है वह रामचरितमानस का पाठ तो अवश्य करेगा, परंतु उसको ज्ञान नहीं होगा, ना उसके मुख से स्वर निकलेगा। ये अद्भुत है, आज भी है, अकस्मतीत है। अगर आप जानना चाहें
तो किसी भी व्यक्ति को रामचरितमानस की पुस्तक दे करके उससे एक चौपाई पढ़वाएं। जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति होगी राम नाम की, वह अवश्य इस चौपाई को इतना सुंदर गाएगा कि सुनकर आपके हृदय में अद्भुत आनंद आएगा और उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा कि वह इतनी सुंदर चौपाई गा रहा है। परंतु जिसके अंदर द्वेष है, कपट है, छल है, मल है, द्वेष है, ईर्षा है, क्रोध है, वह व्यक्ति जब इस चौपाई का गान करेगा, शब्दों का अशुद्ध होना अनिवार्य है और लय, स्वर आदि तो उसमें समासित होंगे ही नहीं। यह आज भी प्रमाणित है। जिसके अंदर राम नाम की भक्ति होगी वही रामचरितमानस का पाठ, पठन, अध्ययन, स्वाध्याय एवं आनंद ले सकता है। रावण मरण मनुज का जाचा, प्रभु वचन कीन यह साचा। जो नहीं जाए रहे पछितावा, करत विचार न बनत बनावा। एहि विधि भय संकोच ईसा, तहि समय जय जगदीशा। लीन नीच मारी चहि संभा, भयं तुरहि सोई कपट कुरंगा। करि छल मृदु हरि बैदेहि, प्रभु प्रताप तब विपटिन तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखु नयन जल छाए। विरह विकल नव इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कहूँ जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह तुम ताके। भगवान श्री कहते हैं सती से कि ये जो श्री राम और लक्ष्मण वन में भटक रहे हैं, वह रावण रूपक जो हमारा भक्त है एवं क्रोधी है, राक्षस है, पापी है, उसके द्वारा श्री राम की पत्नी वैदेही सीता का हरण कर लिया गया है। उसके लिए उसने छल किया है। एक मृग का स्वरूप धारण करके मारीच को और स्वयं सीता का हरण किया और भगवान अब लक्ष्मण के सहित इस घनघोर वन में भटक रहे हैं सीता की तलाश में। यह श्री राम है, दशरथ नंदन श्री राम है, रघुनंदन है और इनके साथ इनके भाई लक्ष्मण है। अति विचित्र रघुपति चरित, जनहि परम सुजान। जहि मति मंद विमोह बस, हृदय धरई कछुआन। शंभु समय तहि राम ही देखा, उपजाहि अति हरषु विशेषा। भरी लोचन छबु सिंधु निहारी, कुसमय जानि न कीन चिनारी। यह सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलहु मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेश सुविशेषी। शंकर जगत बद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन नृप सुतहि कीन परनामा, कह सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छबिता सुबिलोकी, अजहु प्रीति उर रहति न रोकी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। भगवान सती को लेकर वहां से गुजर रहे थे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने उन्हें देखा। उस समय की परिस्थिति को देखकर मन ही मन भगवान श्री राम ने शिव का वंदन किया एवं शिव ने श्री राम का वंदन स्वीकार किया और शिव को भी नमन उन्होंने किया। इस बात को सची साथ चलती हुई भगवान शिव को उन्होंने देखा। मन में उनके बड़ा जो है विचार आया आगे चलते हुए कि इस संसार में सुर नर मुनि अर्थात बड़े बड़े महर्षि, सुर यानी देवता और नर माने मनुष्य, सब लोग भगवान शिव के सामने शीश नवाते हैं। ऐसा क्या है इनमें कि भगवान शिव ने इनका हृदय में बंधन किया है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव संसार के पिता हैं और आज इस वनवासी के सक्षम
सिर को झुका लिया और प्रणाम किया। यह आश्चर्य करने वाली स्थिति को देखकर सती के मन में बड़ा भारी संदेह हुआ और इस बात को वह कहने से रुक ना सकी और उन्होंने शिव जी से कहा, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह वेद सोई देहि देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। सती कहती हैं कि हे शिव, हे स्वामी, ब्रह्मा जो व्यापक विरज अर्थात इस संसार की सृष्टि को रचते हैं वह भी आपके सामने शीश नवाते हैं। अनीह अवेद, आपका कोई भी शस्त्र अस्त्र काट नहीं कर सकता। जो किन देह धरी हुई, और यह मनुष्य देह में ऐसा नर कौन सा है जिसको वेद आदि और पुराण आदि भी इसका वखान नहीं करते, परंतु आप हृदय से उनका वंदन करते हैं। ऐसा इनमें क्या है? इस बात को देख करके मेरे मन में असंख्य प्रश्नों का उद्गम हो रहा है और मैं चिंतनशील हो गई हूँ। तब भगवान कहते हैं, शिव जी कहते हैं सती को, विष्णु जो सुर हित नर तनु धारी सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। विष्णु जो सुर देवताओं के देवता हैं, ईश हैं, हित नर तनुधारी, उन्होंने नर माने मनुष्य का स्वरूप धर के इस पृथ्वी में जन्म अवश्य लिया है और संसार के कल्याण के लिए सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, उन्हीं के सामने शिव ने वंदन किया है। वह जो प्राणी था वह श्री राम है, रघुकुल नंदन है और विष्णु का स्वरूप है। इसलिए मैंने हृदय से, मेरे इष्ट हैं इसलिए मैंने उनका हृदय से वंदन स्वीकार किया और वंदन किया है। खोज ही जो से अज्ञेयु नारी ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। ये जो खोज रहे हैं ये अपनी श्री लक्ष्मी को खोज रहे हैं। जो सीता रूपी इनकी पत्नी है वह स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है, श्री है, उनको खोज रहे हैं। ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, और उसके पश्चात यह स्वयं ज्ञान धाम में भगवान वैकुंठ में विद्यमान हो जाएंगे। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। भगवान शिव ने कहा कि सती आप अपने मन से, हृदय से इस प्रकार का प्रश्न निकाल दीजिए। यह भगवान साक्षात विष्णु हैं और ये अपनी स्त्री, अपनी पत्नी लक्ष्मी को ढूंढ रहे हैं। अब संशय मन भयहूँ अपारा हुई न हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रगट नहीं कहूँ भवानी हर अंतर जानी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ संशय अस धरियं करिराऊ। जासु कथा कुंभजरिस गाई भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। सती ने कहा, मुझे बहुत बड़ा संशय है कि भगवान विष्णु कि अगर स्त्री छल करके रावण ले गया है तो ये वन वन में कैसे खोज रहे हैं? ये तो अंतर्यामी है, भगवान है, देवताओं के इष्ट हैं और आपके प्रिय हैं, तो यह अवश्य रावण के पास जाकर के अपनी पत्नी को ला सकते हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि यह माया का स्वरूप है और इस समय नर का स्वरूप यानी मनुष्य का स्वरूप धर करके भगवान विष्णु पृथ्वी लोक में नर रूप में हैं। तो नर यानी मनुष्य की कुछ मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं का पालन करते हुए यह एक सामान्य मनुष्य की तरह भटक रहे हैं। यहाँ पर इनके शरीर से या इनकी गति से भगवान का स्वरूप प्रकट नहीं होना चाहिए। उस मर्यादा का पालन करते हुए यह भटक रहे हैं और ये हमेशा मेरे इष्ट रहे हैं और मैं हमेशा इनका प्रिय रहा हूँ। और यह अवश्य जिस कारण रावण के वध के लिए इन्होंने नर रूप धारण किया है, यह रावण का वध अवश्य करेंगे एवं सीता को लेकर के आएंगे, विजय प्राप्त करेंगे लंका पर। उसके पश्चात कई मनवंतर तक यह अयोध्या नगरी के राजा बनकर राज करेंगे। उसके बाद वैकुंठ आगमन होगा भगवान श्री राम का। इस प्रकार भगवान शिव ने सती का संदेह मिटाते हुए भगवान श्री राम और सीता की और रामचरितमानस की अद्भुत प्रसंग सुनाया और उनको कृतार्थ किया। इस प्रकार सती के मन में समस्त जितने
प्रश्न उठ रहे थे, समस्त प्रश्नों को समाप्त किया। बोलिए जय सिया राम। आज की कथा का प्रसंग यहीं पे समाप्त होता है और पुनः कल इसी समय श्री राम का चरितमानस का कथा का अवलोकन आप लोगों तक प्रस्तुत करेंगे हम। श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर भगवान की कृपा से ही यह कथा का अवलोकन प्रारंभ हुआ है और श्री राम की रति प्राप्त करने के लिए जितने श्रोतागण इस प्रसंग को सुने अपने जीवन में, इस अद्भुत प्रसंग को जो सुनता है और गाता है और पढ़ता है, अध्ययन करता है, उसके जीवन में कभी प्रेम रूपी और भक्ति रूपी रस का कभी अविकार नहीं उत्पन्न होता और कभी इसकी कमी नहीं होती। इसलिए समस्त भक्तों का इसका अवलोकन करना अनिवार्य है। आज की कथा यहीं पर हम विराम देते हैं। कल पुनः आपसे मिलेंगे। जय सिया राम।